रात के 11 बज रहे थे और गांव के पुराने श्मशान के पास वाला बरगद का पेड़ हवा में सरसराहट कर रहा था। राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर बेताल को पकड़कर कंधे पर लाद लिया था, लेकिन इस बार बेताल की आंखों में चमक कुछ और ही थी। राजन, तुमने पहले 24 बार मेरा सवाल सुना और जवाब दिया, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ता रहा। इस बार कहानी अलग है। अगर तुमने जवाब दिया तो मैं फिर से पेड़ पर लौट जाऊंगा, अगर चुप रहे तो तुम्हारी गर्दन टूट जाएगी। विक्रम ने सिर हिलाया। कहो। बेताल ने कहना शुरू किया। एक गांव था, धूसरपुर। वहां एक लड़की रहती थी, माया। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी हंसी कभी किसी ने नहीं सुनी थी। लोग कहते थे कि माया के पिता ने सालों पहले जंगल में एक तांत्रिक को मार दिया था और मरते वक्त तांत्रिक ने श्राप दिया था, तेरी बेटी की हंसी सुनने वाला 7वें दिन मर जाएगा। माया 19 साल की हुई तो गांव का एक लड़का अर्जुन उसे पसंद करने लगा। अर्जुन को श्राप की परवाह नहीं थी। वह रोज माया से मिलने आता, बातें करता, मजाक करता, पर माया बस मुस्कुरा देती, हंसती नहीं। अर्जुन ने एक दिन कहा, मैं तुम्हारी हंसी सुनकर ही मानूंगा कि तुम मुझसे खुश हो। माया डर गई। उसने अर्जुन को मना किया, मत करो, तुम्हें कुछ हो जाएगा। अर्जुन ने हंसी उड़ाई, ये सब अंधविश्वास है। अगली रात अर्जुन फिर आया। माया ने बहुत रोका, लेकिन अर्जुन ने उसे गुदगुदाया। माया से रहा नहीं गया और वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी जंगल में गूंज उठी, जैसे हवा खुद हंस रही हो। उस रात अर्जुन घर गया, सब ठीक था। दूसरे दिन, तीसरे दिन, छठा दिन भी बीत गया। माया ने राहत की सांस ली, शायद श्राप झूठा था। 7वें दिन सुबह अर्जुन का दरवाजा नहीं खुला। अंदर गया तो वह बिस्तर पर पड़ा था, आंखें खुली थीं, चेहरे पर एक अजीब मुस्कान जमी थी, वैसी ही जैसी माया की हंसी थी। उसके गले पर काले निशान थे, जैसे किसी ने उंगलियों से दबाया है। गांव वाले डर गए, माया को दोष देने लगे। माया ने रो रो कर कहा, मैंने जानबूझकर नहीं हंसा। पंडित ने कहा कि तांत्रिक का श्राप अब माया के अंदर समा गया है। जो भी उसकी हंसी सुनेगा 7वें दिन मर जाएगा। माया ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसने बोलना भी छोड़ दिया। लेकिन एक दिन गांव में आग लग गई। माया का छोटा भाई घर में फंस गया। माया ने उसे बचाने के लिए दौड़ लगाई। भाई डर के मारे रो रहा था। माया ने उसे गोद में लिया और कहा, डर मत, मैं हूं। भाई उसकी आवाज सुनकर हंस पड़ा। दीदी, तुम इतनी घबराई हुई लग रही हो। माया की हंसी निकल गई। अब सवाल ये है, राजन, मरा कौन, अर्जुन या माया का भाई? विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली। बेताल की कहानी में फंसना मतलब मौत, पर चुप रहना भी मौत। उसने जवाब दिया, मरा अर्जुन। बेताल हंसा, कैसे? विक्रम ने कहा, श्राप में कहा गया था कि माया की हंसी सुनने वाला 7वें दिन मरेगा। अर्जुन ने 7वें दिन दम तोड़ा। भाई तो उसी दिन हंसा था, तो उसकी मौत 7वें दिन होनी चाहिए, जो अभी नहीं हुई। श्राप का समय गिनती हंसी के दिन से शुरू होता है, घटना के दिन से नहीं। बेताल ताली बजाने लगा, बहुत खूब राजन, और फिर से उड़कर बरगद पर जा बैठा।